हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है सही जोड़ियां मिलाइए कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में ए बी सी सॉरी 1 2 3 4 5 करके दिया है। कॉलम बी में ए बी सी डी ए के रूप में दिया है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा आवृतबीजियों में आवृतबीजियों में वर्गीकरण। इसके अंतर्गत पादप के विभिन्न कुलों का जो लक्षण है उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर फल के बारे में दिया है। तो जो सेब फल होता है वो किसमें पाया जाता है? तो जो सेब फल होता है जो सेब होता है वो किस प्रकार का फल होता है? तो वो एक फ्रूट फल होता है। और दूसरा है संतरा। जो संतरा होता है इसमें किस प्रकार का फल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है हेस्पेरिडियम प्रकार का। हेस्पेरिडियम प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है? फल पाया जाता है संतरा में। अब है तीसरा है इसमें मैरीकार्प। जो मैरीकार्प होता है वो क्या होता है? उसमें ये है जरायु विन्यास प्रकार का। चौथा है चतुर गिरधी। चतुर्धिर्धी में क्या होता है? ये एक सरसों में पाए जाने वाला पुमंग होता है। इसमें क्या होता है? सरसों इसका उदाहरण। इसमें 4 तो बड़े तथा 2 छोटे क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं, जिन्हें पुमंग कहते हैं। तो अब है तो सेब होता है, इसको कूट फल कहते हैं। इसको पोम भी हम बोलते हैं। पोम जो होता है एक प्रकार का कूट फल होता है, पोम। और जो ये है हेस्पीरिडियम जो होता है ये संतरा में पाया जाता है। ये संतरे के अलावा और जैसे सिट्रस फूड होते हैं, जो फल होते हैं जैसे नींबू, इनमें पाया जाता है। बेरी के समान ही फल होते हैं। तो इनका जो आंतरिक भाग होता है वो खाने योग्य रहता है, जो रेशे में युक्त रहता है। और ये एक प्रकार का रसीला फल होता है। अब आएगा लास्ट है भित्ति लगन। लग्न। तो भित्ति लग्न वाले जो पादप है वो कौन से हैं? वो है लेग्यूम, जैसे मटर, जो भित्ति से लगा हुआ रहता है। तो इसमें हो जाएगा एका, चौथा, पांचवा। तो पहला क्या है? सेब का हो जाएगा कोटफल, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का सी, चौथे का हो जाएगा ई, और पांचवे का हो जाएगा लेग्यूम, बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।